नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का हमारा टॉपिक होगा बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान। यानी आज की कक्षा में हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और मित्रों, यह जो क्लास है यह रीट भर्ती, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो शिक्षक भर्तियां होने वाली है उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 280 दिन। यानी 270 से 280 दिन के अंतराल में बालक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा किशोर अवस्था को। मित्रों, याद रखिएगा कि जो किशोर अवस्था है इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है, और किशोर अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कही है। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न, ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करने से। अगला प्रश्न, स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? स्टर्नबर्ग का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उस सिद्धांत का स्वरूप या रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यावहारिक बुद्धि। मित्रों, याद रखिएगा कि स्टर्नबर्ग द्वारा जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया यह व्यवहारवाद यानी व्यावहारिक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, समप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण। मित्रों, यानी जितना किसी भी विषय वस्तु का अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो संप्रत्यय भी उतना ही सफल और सक्षम होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। मित्रों, संज्ञानवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड को। और गिलफोर्ड ने जो संज्ञान बुद्धि है उसका सिद्धांत दिया, इस वजह से इसको गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा केटेन। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है? यानी बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च शैक्षणिक रूप से। अगला प्रश्न, बुद्धि क्या है? अगला प्रश्न, बुद्धि क्या है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय।
यानी व्यक्ति में या बालक में या शिशु में जो सामर्थ्य होती है, जो क्षमता होती है, और क्षमताओं का अगर समुच्चय है तो उसे ही हम मनोविज्ञान की भाषा में बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि के परीक्षण हेतु। और मित्रों, इसका सीधा प्रश्न भी बनता है कि भाटिया बैटरी का संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि से। अगला प्रश्न, बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट बुद्धि का। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला धनात्मक अंतरण, दूसरा शून्य अंतरण, तीसरा ऋणात्मक अंतरण। बात करें अगले प्रश्न की, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 125। मित्रों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु बटा जो वास्तविक आयु है उसको हमें 100 से इंटू करना है। तो मित्रों, इसकी बुद्धि लब्धि है वो 125 रहेगी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वप्रथम उन्हें समझाएंगे, उसके उपरांत उनके बारे में निर्णय लेंगे। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी बालक को शारीरिक रूप से दंडित नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसे व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर ही उसकी कमियों और उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों का समाधान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस बुद्धि का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि बालक। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? यानी किसने या किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था? यानी बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनकी पहचान किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा जीन पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था से प्रयत्नरत रहना चाहिए? यानी मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाइयां हैं इसको छूने के लिए किस अवस्था से ही प्रयत्नशील रहना संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था से। बात करें अगले प्रश्न की, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?
किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर कर। और मित्रों, और बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्धि एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया, या एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने ने। अगला प्रश्न, बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, यानी बालक की बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आस पड़ोस का वातावरण। और मित्रों, याद रखिएगा कि जिस प्रकार का वातावरण या जिस प्रकार के वातावरण में बालक निवास करता है तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की होती है। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। मित्रों, बुद्धि कभी भी परिश्रम करने की योग्यता नहीं होती। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा टर्मन ने। अब बात करें अगले प्रश्न की और आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।